दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीक्रेट राजा में आपका स्वागत है। आज लेंगे 30 क्वेश्चन काफ़ी कम समय में एक्सप्लेन के साथ आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को अगर कंबाइंडली कर लोगे इस बार का सीटेट स्मूथ तरीके में मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 121 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चे के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं होता है? नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव में है, नहीं होता है नेगेटिव में है और नेगेटिव ऑप्शंस को मुझे चूज करना है। रटना, नोट डाउन करेंगे। रटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है और नेगेटिव ऑप्शन ही हमसे पूछा गया था। और इसे आप ऐसे भी कर सकते हो टैग वर्ड से। टैग वर्ड का दो वीडियो है, 40 से 50 क्वेश्चंस सिर्फ आप टैग वर्ड से कर सकते हो। नोट डाउन करेंगे। और दूसरा, आप क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करें। कौन सा क्रियाकलाप बच्चे के पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं होता है? तो रटने में अगर बच्चा रटना इन द सेंस रट के अगर बच्चा याद कर रहा है तो पूर्व ज्ञान नहीं है। विचारावेश ये पूर्व ज्ञान होगा। स्कीमा में सक्रियता यह भी होगा। संकल्पना, मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप ये भी होगा। लेकिन रटना हम मान ही नहीं सकते हैं। और ये तरीका था मुझे ये करने का। ऑप्शन टू मेरे पास ये था कि टैग वर्ड नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव टैग वर्ड रटना था। मैं वहीं पे सिलेक्ट करके मैं अपने टाइम को बचा लिया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के ट्रिक से आप टाइम काफ़ी कम समय में आप सारा का सारा क्वेश्चंस कर लोगे। विकास के 122 लेंगे। विकास के विषय में सही वक्तव्य को चुनिए। चलिए सेलेक्ट करें। ऑप्शन वन, विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है? बिल्कुल नहीं। विकास एक दिशीय नहीं, बहुदिशीय और बहुआयामी विकास होता है। विकास परिवर्तनीय है। नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल सही कि विकास परिवर्तनीय है, विकास चेंज हो सकता है। नोट डाउन करेंगे। सिंपल सा माने कि कोई बच्चा बचपन में अगर अच्छा बोल नहीं पाता है, हो सकता है बड़े होके वो अच्छा वाक्पटुता कर रहा है। नोट डाउन करेंगे। बचपन में वो अच्छा बोल नहीं पा रहा था। हो सकता था किसी का कोई सब्जेक्ट बचपन में वीक था और उसी सब्जेक्ट में उसने पीएचडी भी कर लिया। तो विकास परिवर्तनीय है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड देखेंगे। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। तो पूर्ण रूप से आनुवांशिकता को हम विकास का तर्क नहीं मान सकते। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का समायोजन से होता है। सभी व्यक्ति का एक ही आयु ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। जब भी किसी वर्ड में ही आ गया तो उस चीजों को वो लिमिट करता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 दोस्तों, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके इंटरनल मेमोरी में ये सेट हो जाए और आप वहां पे क्वेश्चंस को एकदम मक्खन की तरह आप कर लो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। काफी आसान शब्दों में और कम समय में सीक्रेट राजा चैनल पे मिलेगा। ये चैनल आपका है। नोट डाउन करेंगे, ये चैनल आपका है। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं को इन द सेंस जो सामने है, मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की ये विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें नहीं, ये इसमें इंद्रियों से बच्चा काम करेगा। वस्तु स्थायित्व का गुण इस स्टेज में आ जाता है। 2 से 7 साल इस एज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये खिलौना का काल कह सकते हैं। बच्चा अपने आप पे रीड रहता है, वो जो कर रहा है वही सही कर रहा है। जीववाद की यह काल है। चंदा मामा जा रहा है तो मेरे साथ जा रहा, पंखा चल रहा तो पंखा सजीव है। जीववाद भी इसी में आ जाता है। गैंग एज भी इसे ही कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। लेकिन मुझे कहा गया था मूर्त वस्तु को देख पाते हैं इन द सेंस ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 साल की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चा मूर्त को समझ पा रहा था। अगर इसी चीज को सिर्फ मूर्त की जगह अगर अमूर्त दे देता तो सारा ऑप्शन हमारा औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था हो जाता। क्वेश्चंस को रीड करें दोस्तों सबसे पहले। अब सिर्फ एक वर्ड, अगर इस वर्ड को यहाँ पे इस जगह पे मूर्त की जगह अमूर्त अगर कर दिया जाए तो ऑप्शन हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, जो कि 11 वर्ष से लेकर उसकी प्लस जो कि किशोरा काल कहते हैं, तूफान का काल, दुश्चिंता का काल भी कहते हैं। और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। दो क्वेश्चंस और यहाँ पे बनेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आगानात्मक तर्कना करता है, ताकि वो वर्ड को चेंज करेंगे। और इसमें औपचारिक अवस्था में निगमात्मक तर्क करता है। सीटेट को क्वेश्चन बनाने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उनका काम है फंसाना, मेरा काम है आपको बचाना। नोट डाउन करेंगे काफी आसान शब्दों में और कम समय में आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगा। 124 लेंगे। कक्षा में सकारात्मक यानी कि उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार होगा? चेक करेंगे। ऑप्शन वन,
सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए समान अवसर प्रदान करना। दोस्तों एक बात याद रखना, समान अवसर हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे, कोई देख नहीं पा रहा होगा, कोई चल नहीं पा रहा होगा, कोई बोल नहीं पा रहा होगा, तो सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते। सबसे पहला इसको आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन टू, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, बिल्कुल सही। किसी का एबिलिटी, जिसका जो एबिलिटी है उसके आधारित उसका आप एक समूह बना रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है सकारात्मक उपकारी अधिगम के लिए। कक्षा में केवल केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड आगे मुझे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। विद्यार्थी को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करना, परीक्षा, व्याकरण, ये सब एक नेगेटिव टैग वर्ड है। चैनल पे टैग वर्ड का वीडियो आप देख लेना, आसान शब्दों में कम समय में आप सीटेट को क्रैक कर लोगे। सिंपल सा अटल समूह बनाना हमारा ये सबसे पॉजिटिव है, सबसे व्यापक ऑप्शन है। 125 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? चल चेक करेंगे। मानदंड निर्देशित आकलन, अधिगम निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, बिल्कुल सही। यह मानदंड निर्देशित है, क्योंकि किसी का मानदंड को आप निर्देश कर रहे हो कि हाँ ये है, तो ये निम्न स्तर का मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन टू, सततमकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण यह नहीं है। जेड स्कोर का आकलन आधार मानने वाला भी नहीं है। वह परीक्षा जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे, ये तो नेगेटिव है। किसी का क्रम हम कभी कभी भी क्रम श्रेणी के लिए हम आकलन नहीं करते हैं। और मूल्यांकन का एक पार्ट है आकलन, नोट डाउन करेंगे। और मूल्यांकन सबसे व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। आसान शब्दों में कहें, मूल्यांकन पिता है, आकलन उसका बेटा है। 126 ले, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से नोट डाउन करेंगे, सोचने और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? अब नूतन असाधारण रूप से किसी भी चीजों को सॉल्व कर लेती है। अवेगशीलता यह नहीं है, प्रतिवर्तनता भी नहीं है, अतिक्रियाशीलता, हाइपर एक्टिविटी यह भी हम नहीं कह सकते। यह सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। और इनका आईक्यू लेवल 120 होता है सृजनात्मक बच्चे का। और ये कुछ भी दे दोगे आप, वो उसमें एडिट ही करेगा। और इस सोच को सबसे बेस्ट माना गया, नोट डाउन करेंगे। इनका आईक्यू लेवल 120 होता है। और एक बाहरमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व होते हैं, अंतर्मुखी प्रतिभाशाली होते हैं, उनका आईक्यू लेवल 140 का होता है। 127 लेंगे, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी प्रॉब्लम है, वहां तक आप जाने के लिए उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम्स से आप अब फेस करते हो, उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम, ये क्या कहलाएगा? अनुरूपता, बिल्कुल सही, यह अनुरूपता कहलाएगा। एनालॉजी कहलाएगा, बिल्कुल सही। निगमन परीक्षण नहीं, स्मृति सहायक विधि नहीं, साधन लक्ष्य विश्लेषण नहीं, क्योंकि उससे मिलता जुलता ही प्रॉब्लम आपके सामने आ रहे हैं, तो ये अनुरूपता है, एनालॉजी है। क्वेश्चन 128 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? इन द सेंस क्वेश्चंस नेगेटिव में है, नेगेटिव ऑप्शंस को ढूंढना है। चेक करते। ऑप्शन वन, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीके अपनाकर, ये तो पॉजिटिव है। मत को अभिव्यक्त करने के लिए विविध विकल्प देके, तो अपना मत बताने के लिए उन विकल्प तो आप दोगे। अधिगम के लिए आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चे के विविध तरीके से नामीकरण, इन द सेंस आप उसे लेबल दे रहे हो, इस लेवल को हम कभी नहीं करते, अलग कभी नहीं करते हैं, पृथक्करण कभी नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, नोट डाउन करेंगे। इस जगह पे विविध देख के लोग पॉजिटिव टैग वर्ड मानते हैं, उनके आगे भी आप चेक करना कि विविध लगा के उसने क्या किया है, क्योंकि सीटेट का काम है आपको फंसाना, और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। ये चैनल आपका है, आपके सीटेट को क्रैक करने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। 129 लेना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आपको चिंता ना करना। 129, बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं, क्या आते हैं? केवल गुणात्मक, केवल तक नेगेटिव है। गुणात्मक परिवर्तन विकास में कभी नहीं, केवल नेगेटिव, नोट डाउन करेंगे। गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं बच्चे में, ऑप्शन थर्ड हमारा होगा सही, नोट डाउन करेंगे। नौ ही गुणात्मक, नौ ही मात्रात्मक, ऐसा नहीं है। और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, टैग वर्ड से भी आप इसे कर लेते हैं। 130 लेंगे, 130, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? तो पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत कौन सा अवस्था? कोहलबर्ग ने 3 अवस्था दी था, उन 3 अवस्था के प्रतिपादक थे, तो उनके
में पारंपरिक अवस्था इन ट्रेडिशनल सामाजिक सरोकार और आत्मबोधन नोट डाउन करेंगे। यह अवस्था पारंपरिक अवस्था थी, उनका वीडियो है, चैनल पर जाकर चेक कर लेंगे। आसान शब्दों में एक्सप्लेन के साथ वीडियो है। और जीन पियाजे का वीडियो इस चैनल का सबसे हिट वीडियो है, जो पॉपुलर है और काफी अच्छा रन कर रहा है। उस वीडियो को देखेंगे, सारे लोगों को पसंद आ रहा है, पब्लिक को। 131 को लेंगे हावर्ड गार्डनर के। एक तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। मैं एक ट्रिक दे दूं, मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजों को शेयर कर दूं। आपका क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपका ना बन रहा होता है, हो सकता है पिछला क्वेश्चन में हावर्ड गार्डनर से कोई क्वेश्चंस था, हावर्ड गार्डनर ने कौन सा बुद्धि दिया, उसका आंसर उसी क्वेश्चंस में जब आप करते हो, देखो आप हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। तो यानी कि इन द सेंस जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो उसको आप छोड़ दें, और आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस करें, सीडीपी करें, हिंदी करें, ईवीएस करें। तो हो सकता है उसमें से जो क्वेश्चंस में से 50% क्वेश्चंस का ऑप्शन से आप उसको पता लगा लोगे। एक फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरा दूसरा नंबर 2 का क्वेश्चंस मेरे से ये पूछा गया था, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, और मुझे वो पता नहीं था। 4 वहाँ पे मनोवैज्ञानिक के नाम थे, मुझे पता ही नहीं था। मानो एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और यहाँ पे चेक करना मुझे कोई आंसर मिल गया, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। तो ये भी एक ट्रिक है, जो कि काफी यूजफुल ट्रिक है। अब चेक करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करने, अपने आचरण को दिशा निर्देश की योग्यता से संबंधित। एक तो आंतरिक भावनाओं को पहचानना, इंटरनल बात हो रही है, तो ये क्या है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि बिल्कुल नहीं। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे सेल्समैन है, नेता है। अंत व्यक्तित्व बिल्कुल सही। अंतर मन के जो व्यक्ति होते हैं वो यह आंतरिक भावनाओं को समझ पाते हैं, ये काफी इंटरनल चीजों को ये समझ पाते हैं, अवचेतन मन को समझ पाते हैं। नोट डाउन करेंगे। 132 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं आप, तो सिर्फ साल के अंत में परीक्षा, तो एक नेगेटिव टैग वर्ड इसे काट ही दे। इसे आप 20 सेकंड में कर लो, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। परीक्षण मानवीकृत कभी नहीं करते हैं। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2, बच्चे के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। नोट डाउन करेंगे, यानी कि बच्चे के संप्रत्य, यानी कि इन द सेंस उसका जो प्रोग्रेस है बच्चे का, उसका आप लेख लिख रहे हो। रेगुलर डॉक्यूमेंट ऑफ चिल्ड्रन का आप कॉन्सेप्ट, उनका जो प्रोग्रेस है, संज्ञानात्मक विकास है, कॉन्सेप्ट है, उनका आप एक लेख है ब्यौरा तैयार कर रहे हो, ये सबसे बेस्ट है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 लेंगे, आंशिक दृष्टि वाले, यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो बड़े बड़े प्रिंट की छपी पुस्तक है, हाँ ये तो सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको देखने में प्रॉब्लम था। त्रियामी मानचित्र और चार्ट, थ्री डायमेंशन की बात हो रही, ये भी करेगा। छोटे पत्रक वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखने में प्रॉब्लम है, आंशिक दृष्टि वाले हैं। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक इन द सेंस स्पीकिंग, मतलब सर सुनने, वाक में परिवर्तित कर सके, यह भी जरूरी है। 1 2 4 नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इंडिविजुअल डिफरेंस से। 134 मुझे कमेंट करना, मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था कि सारे क्वेश्चंस एनसीएफ के मैं आपको करा दूं, सारा जीन पियाजे और कोहलबर्ग के क्वेश्चन को सिलेक्ट करके प्रीवियस ईयर का मैं आपको करा दूं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। 134 समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने का अटक जाना क्या कहलाते हैं? मतलब इन द सेंस एक ही रिपीटेशन की यहाँ पे बात हो रही है। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना, यह क्या कहलाएगा? रिपीटेशन हो रही है, ये क्या कहलाएगा? तो प्रक्रियात्मक स्थिरता नहीं। नोट डाउन करेंगे। अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स कहलाएगा, वो रिस्पॉन्स सेट, उसी पे वो अटक जाता है। ये सूच का सिद्धांत से लिया गया है। नोट डाउन करेंगे। जो एक चिंपैंजी पे ये उनका वीडियो है, जाकर आप चेक कर लेना। 135 को लेंगे, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाएगी? काफी इंपॉर्टेंट है। अवधारणा, पहले रटना तो कहलाएगा ही नहीं। नोट डाउन करेंगे। अवधान, अटेंशन नहीं, रिकॉल भी नहीं, अधिसंज्ञान। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह अधिसंज्ञान कहलाएगा, मेटाकॉग्निशन, क्योंकि विद्यार्थी अपना मूल्यांकन, अपना अधिगम और उसको चेंज करने का एबिलिटी उसके पास है। 136 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अनीता ने रशीम का कलम ले लिया, ठीक है। प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। अच्छा, अदला बदली के
पूजा यह सब देख रही थी। अच्छा, दोनों का ये खेल देख रही थी पूजा। किंतु उसके अध्यापकों को उसने सूचित भी नहीं किया, बताया भी नहीं। क्योंकि दोनों ने एक-दूसरे का बदला ले लिया। अच्छा, उसने कलम लिया, इसने खाना खा लिया। अब पूजा देख रही थी और वो टीचर्स को नहीं बोली। अब यहाँ पे क्वेश्चन्स ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा का नैतिक विकास कौन-सी अवस्था है? बात पूजा की हो रही है, जिसने देखा है और टीचर्स को नहीं बताया। तो ये कौन-सा नैतिक चरण का वो अवस्था में है? तो नोट डाउन करेंगे। पूजा का जो स्टेज है, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखन। इन द सेंस पूजा ने यहाँ पे उद्देश्य देखा कि इसकी कलम ले लिया, ये इसका खाना खा लिया। दोनों को देखने वाला कौन है? पूजा। पूजा ने टीचर्स को बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्यों देखा कि दोनों का आपस का डील हो चुका है, यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति हो चुका है। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी आसान चीज़ों में। और नैतिक विकास का वीडियो है, जाके चेक कर लेंगे। काफ़ी आसान भाषा में और शब्दों में मिलेगा आपको। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिए, मैंने इसी चीज़ को मैंने अभी इसी वीडियो में मैंने बोला। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर मैंने ऊपर के क्वेश्चंस में कर चुका था और मैंने एग्जांपल भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इससे आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में कहीं नहीं मिलेगा, काफ़ी एक्सप्लेन के साथ। नोट डाउन करेंगे और ये चैनल्स आपका है, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। देखिए, मैंने इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था कुछ देर पहले और वो मेरे साथ अभी घटित हो गया। ये आपके साथ भी घटित होगा। जो क्वेश्चंस आप ना जानते हो उसको वहीं पे छोड़ दो। उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चंस को। और आप क्वेश्चन जब बना लोगे 100 क्वेश्चंस पेडागोजी के, उसी क्वेश्चंस में से आपका 50 क्वेश्चंस बन जाएगा क्वेश्चंस का आंसर। नोट डाउन करना, ये बहुत सबसे बड़ा ट्रिक है। कोई भी यूट्यूबर्स, कोई भी टीचर्स आज तक इसे फ्लैश आउट नहीं किया जो कि मैं आज बोल रहा हूँ आपको। नोट डाउन करेंगे। 138 आकलन का उद्देश्य क्या है? अब आकलन आप कर रहे हो, ठीक है, क्या उद्देश्य है? चेक करते हैं आकलन का क्या उद्देश्य है। बच्चे को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। भययुक्त, वाह, नेगेटिव है उसे तो आप देखिए ही मत। बच्चे को धीमी गति से सीखने वाले, धीमी गति, फास्ट गति अलग रूप से कभी सोचेंगे नहीं। अधिगम को विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देने के लिए, बिल्कुल सही। अब विश्वसनीय प्रति फीडबैक इन द सेंस ये कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही कि विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए आप आकलन करते हो कि वो रियल आकलन है, बच्चे का इम्प्रूवमेंट चीजें, बच्चे कैसे क्या करेंगे, इसको फीडबैक के लिए आप ये करते हो। कक्षा में प्रतियोगिता एक नेगेटिव टैग वर्ड है, देखने का जरूरत भी नहीं है। एग्जाम एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 139 को लेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम माने कि निशक्तता वाले, यानी कि लर्न इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, किसी को प्रॉब्लम है, निशक्तता इन द सेंस लर्निंग डिसेबिलिटी है, वाले बच्चे की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति प्रयोग करोगे? तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, चेक करेंगे। अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे। इससे उनका, ये हम नहीं कह सकते हैं। प्रदत्त कार्य का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लिखावट को कोई मानदंड नहीं मानेंगे। प्रदत्त कार्य के मूल्यांकन में बतरने को महत्व नहीं देंगे। बिल्कुल सही, आपने उन्हें होमवर्क दिया या कोई प्रोजेक्ट दिया, उसमें वो बतरनी में भूल कर रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं कि प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं, बच्चा क्रिएटिव नहीं है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। लेखन कार्य का समय घटा देंगे इससे बच्चे का, क्योंकि वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है। आगे चेक करेंगे 140 मीरा विद्यालय के बाद, ठीक है, गिटार का अभ्यास करती है, काफी अच्छा कर रही है। वो इस कार्य में प्रेम करती है, इस काम से, चलिए उनको इस काम से इंटरेस्ट है, रुचि है, ये उसे संतुष्टि देता है, मतलब वो गिटार बजाना उसे एक सुकून देता है। ये क्या दर्शाता है? नोट डाउन करेंगे। मैं आज 30 सेकंड में आपको बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा का डिफरेंस समझाता हूँ। आंतरिक अभिप्रेरणा में कुछ ना कुछ मिलेगा एक्चुअल और वर्चुअल रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे कोई पुरस्कार हो या शाबाशी हो या कोई दंड हो या कुछ अच्छा करना हो, अच्छा स्कोर लाना हो, अच्छा अंक लाना हो, किसी भी चीज की प्राप्ति इन द सेंस शाबाशी भी, तो कुछ भी प्राप्ति हो रहा हो तो वो आंतरिक प्रेरणा नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा बाहरी प्रेरणा। और जिसमें बच्चा इंटरनल कुछ भी प्राप्त नहीं होता हो, अपना रुचि से कर रहा हो, उसे मजा आ रहा है, तो वो आंतरिक प्रेरणा का पार्ट है। नोट डाउन करेंगे। तो अब देखेंगे मीरा के पास क्या संतुष्टि दे रहे थे, उसे कुछ रिवार्ड्स नहीं मिल रहे थे, ना किसी के भय से ये किया जा रहा था, वो अपनी रुचि से कर रहे थे, उसे मजा आ रहा था उस काम को करने के लिए, वो इंटरनल मोटिवेशन का पार्ट है। नोट डाउन करेंगे। 141 लेंगे। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानी का उपयोग किया गया है, इससे क्यों किया गया? बच्चे के मन में अनावश्यक भ्रांति
ये तो एक नेगेटिव है। बच्चे में सीखने के प्रति बोरियत, अरुचि, ये भी एक नेगेटिव है, आगे पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने में भटक जाएगा, ये भी नेगेटिव है। विषय वस्तु के बच्चे के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा, विषय वस्तु में इंटरेस्ट लेगा कार्टून कहानी को देख के, और इस इंटरेस्ट से वो उसमें जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेगा, बच्चे उस इंटरेस्ट लेगा तो अधिगम को एकदम ईज़ी गोइंग एन्जॉय करेगा, पढ़ने को एन्जॉय करेगा, और पढ़ने को एन्जॉय ही कराना है एज़ अ टीचर। 142 लेते हैं, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बाँटा है? ये क्वेश्चंस में मैं आपको ट्रिक दे दूँ। सबसे पहले अगर इन क्वेश्चंस को आपको नहीं आता है, तो इनमें से नेगेटिव चीज़ों को आप हटाएँ, आप ये क्वेश्चंस को कर लोगे। इन द सेंस आध्यात्मिक कभी होता नहीं है, विकास के अंदर आध्यात्मिक कोई पार्ट नहीं है, नोट डाउन करेंगे। और संवेगात्मक कोई पार्ट नहीं है, इनको आप कट कट कर दो। ऑप्शन थर्ड आपका सही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, नोट डाउन करेंगे। आध्यात्मिक विकास कोई विकास नहीं माना गया है, ना किसी ने इसे प्रतिपादक किया, ना डिफाइन किया। और संवेगात्मक विकास को किसी ने कभी भी इसे एक मानव विकास का पार्ट नहीं माना है, ये संज्ञान का पार्ट माना है, नोट डाउन करेंगे। तो इसको आप कट जब कर दोगे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक ये विकास का पार्ट होता है। ये अब इजी गोइंग ट्रिक के वे में एक आसान शब्दों में आपको मिलेगा दोस्तों, टेंशन ना लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार स्टूडेंट निकलेगा। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। इस बार एक लाइक करोगे, आपका सीटेड 100% लाइक हो जाएगा, मतलब पास कर जाओगे आप। 143 लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण में छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान से लागू होना चाहिए, मतलब सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है और वो उसका पालन करे। तो बच्चा किस स्टेज में है ये कहा जा रहा है। तो बच्चा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास कर रहा है। ये लोअर हॉर्मोन्स का 3 विकास इन्होंने दिया, इनका वीडियो है, जाकर आप चेक कर लेना, एक बार देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 144 लेंगे, फिर से हार्वर्ड गार्डनर जी आ गए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत, यानी कि वो दुनिया को सही तरीके से अनुभव कर पाने का योग्यता, अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए करते हैं। तो दृष्टिगत जगत की बात हो रही है, यानी कि ये किसका पार्ट होगा? तो स्थानिक बुद्धि में आप या सामने सामने का जगत को फील कर पाती है। इसमें तो खिलाड़ी आते हैं शारीरिक गतिबोधक में, तार्किक गणितीय नहीं। अंत व्यक्तित्व में बच्चा तो वही इंटरनल मन की बातों को, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस में आपको करा दिया। स्थानिक बुद्धि नोट डाउन करेंगे। 145 लेंगे। राशि ने बच्चे की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। अच्छा किया राशि ने। और उसने बच्चों से कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। बहुत अच्छा है। एक उत्तर के लिए आप क्वेश्चंस को क्रिएट कर रहे हो, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को राखी क्रिएट कर रही है। शिक्षण अधिगम का ये उपागम क्या है? बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है, उपदेशात्मक नहीं है, कंठस्थीकरण भी नहीं है, एक नेगेटिव टैगवर्ड है। काफी अच्छा कर रही है राखी, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही टीचर होने चाहिए। वह 146 वह छात्र जिसके पठन वैफल माने पढ़ने में दिक्कत है, और उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत है? तो पढ़ने व लिखने में। अब जब उन्हें पढ़ने में और गतिशीलता में, चित्र बनाने में, सुनने में, तो दोस्तों यहाँ देखना, जब जिसको डिस्लेक्सिया है यानी कि पढ़ने और लिखने में उसे प्रॉब्लम है, लिखने का ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिया गया मुझे वो पता है नहीं, क्योंकि डिस्ग्राफिया होना चाहिए लिखने का। लेकिन सीटेट ने क्वेश्चन इसी तरह से बनाया गया, उनका कुछ मानना, उनका आईक्यू लेवल कुछ अलग हो, लेकिन डिस्लेक्सिया छात्र में पठन विफल है। तो डिस्लेक्सिया पठन विफल है, मैं इसमें तो सिर्फ पढ़ने को ही मानेंगे, लेकिन सिर्फ ओनली पढ़ने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, आप ऐसे ही कर लोगे। इसी तरह से वो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि आप थोड़ा सा भटक जाओ। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का काम है आपको भटकाना, और मेरा काम है आपको सही दिशा दिखाना। दोस्तों लाइक करना मत भूलना दोस्तों, इंटरनल मोटिवेशन आता है लाइक करने से। अब 147 लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसे होनी चाहिए?
तो कंठस्थीकरण तो हटा ही दो। प्रत्येक 3 माह में विद्यार्थी विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। खोजबीन और समलोचात्मक चिंतन के विकास पे केंद्रित, तो बिल्कुल सही। परीक्षा के नेगेटिव टैग वर्ड है। इजी गोइंग 20 सेकंड में आप जाके मक्खन की तरह से निकालोगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देख लेना आप, और मैंने सब कराया प्रीवियस ईयर, आप देख लोगे एकदम मक्खन की तरह इस बार सीटेड निकालोगे। 148, एक अध्यापिका चाहती है, अध्यापिका बहुत गुड, क्या चाह रही है कि उनके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, इंटरनल रूप से, इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए चेक करते हैं। जब इंटरनल मोटिवेशन में कुछ मिलेगा नहीं तो चेक करेंगे उसे कक्षा में। प्रतियोगिता तो फिर बाहरी हो गया, बच्चे में डर है, डर तो एक पार्ट है बाहरी मोटिवेशन का। अब मुझे आंतरिक की बात करना, भौतिक पुरस्कार बाहरी मोटिवेशन का पार्ट है, जिसमें कुछ ना मिलता हो, सेल्फ इंटरेस्ट से बच्चा काम करे, वो ऑप्शन इंटरनल मोटिवेशन होगा। बच्चे में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने का आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 149, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शा रही है? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। माने वो कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीख रही है, चेक करेंगे। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। ये तो संबंधित है, एक आयाम से दूसरा आयाम, ये ऑप्शन पॉजिटिव में है विकास के लिए, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कूदने से पहले चलना और उछलने की बात हो रही है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करती है, बिल्कुल सही। माने इन द सेंस बात यहाँ पे ये हो रही है कि पूर्व अनुमानित प्रतिमान के अनुसरण करती है, बिल्कुल सही। पूर्व से अनुमानित प्रतिमान इन द सेंस, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा काफी ज्यादा गतिक एक्टिविटीज करता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, स्विमिंग करता है, तो आप एक थोड़ा सा अनुमान कर सकते हो कि ये लड़का जो है स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। इन द सेंस बात उसी सेंस पे हो रही है, नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लेंगे। कमल स्वयं को तर्क देता है यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी, ठीक है। कमल स्वयं से मतलब सेल्फ तर्क कर रहा है, यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। गिव एंड टेक की बात हो रही है। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो ये किस चरण में है? यांत्रिक उद्देश्य अभिनीकरण, जी हाँ, क्योंकि यांत्रिक में इंटरनल उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो रहा है, गिव एंड टेक, मैं दूंगा और उससे भी मुझे मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा लड़का अच्छा लड़की नहीं, वो अच्छा गिफ्ट देने के बाद अच्छा लड़का तभी होता जब वो लेता नहीं, वो ले भी रहा है ना। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, सामाजिक ये कोई है ही नहीं, सामाजिक समझौता का विनिकरण नहीं है। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों में और कम समय के अंदर चैनल पे मिलेगा। डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट करना कि आपको सीटेड के लिए क्या चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।